दरभंगा के अतिथि गृह में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद शर्मा ने दरभंगा के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इसके बाद प्रेस वार्ता करते हुए बाल मजदूरी खत्म करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि केवल सरकारी प्रयास ही नहीं बल्कि समाज की सहभागिता भी जरूरी है। अब कोई भी व्यक्ति 9471229133 नंबर पर बच्चों से मजदूरी कराए जाने की सूचना फ़ोटो के साथ भेज सकता है। तुरंत छापेमारी कर कार्रवाई होगी। बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आकर सहयोग करना होगा, तभी यह संभव है। बाल सुधार गृह में बच्चों की मौत के मामले पर भी उन्होंने सरकार का रुख साफ किया। कहा, हत्या जैसी घटना की जांच गंभीरता से हो रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बाल श्रमिकों के शिक्षा के लिए, उनका पुनर्वास के लिए क्या हम कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर आज बहुत गंभीर चर्चा हुई। चर्चा में हमारे सारे अधिकारी लोग थे और सारे लोगों से इसका रिपोर्ट लिया गया कि आप बच्चे को पकड़ने जाते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है, बच्चा के साथ और क्या क्या कठिनाई होती है। ये सारे विषयों पर गंभीरता से चर्चा हुई और आगे इस कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे कि बिहार में बाल श्रमिक एक भी नहीं रहे और ये सारे लोगों को बिहार के विकास में योगदान हो। जो बाल श्रमिक, इनका हम कैसे शिक्षा दें, कैसे स्वास्थ्य हो, कैसे इनका रोजगार का व्यवस्था हो, ये सारे विषयों पर हमने चिंतन करने का प्रयास किया है और इसी के संबंध में हमने मीटिंग किया है। सर, दरभंगा में ये 3 महीने में बाल सुधार गृह में 2 बालक की हत्या हो गई, जबकि समाज कल्याण मंत्री इसी क्षेत्र में है महज 1.5 किलोमीटर पर, और उसको सुसाइड करार दिया जाता है। देखिए, बहुत तरह के प्रॉब्लम आते हैं। सरकार उस सारे चीज़ों को संजीदगी से देख रहा है। जो हत्या हुई है उसका गंभीरता से जांच हो रहा है। जो दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिले इस तरह के घटना अंजाम देने की। और सरकार का प्रयास है कि रात दिन हम कैसे सुधार करें, कैसे बच्चों को हम आम जीवन से जोड़ें। चूँकि किसी न किसी मजबूरी के तहत ये बच्चे मजदूरी करते हैं। उनके माँ बाप इस धंधा में अपने बच्चे को, हृदय के टुकड़े को अगर उसमें डाल रहे हैं तो कोई ना कोई उनको मजबूरी होगा। बहुत विषय अभी छन करके आया है कि बहुत के पिता बाहर कमाने चले जाते हैं, माँ का निधन हो गया, बाप उधर दूसरा शादी कर लिया, वो बच्चा मजदूरी करने लगता है। बहुत के माँ दूसरी शादी कर ली, पिता बाहर कमाने चल गया, वो अनाथ की श्रेणी में भी नहीं आएगा और वो प्रॉब्लम है। तो इस तरह की बहुत घटनाएँ समाज में आ रहा है। लेबर डिपार्टमेंट उसको प्रयास कर रहा है कैसे हल करें। समाज कल्याण और लेबर डिपार्टमेंट दोनों मिल करके, शिक्षा विभाग, पुलिस, सारे लोग मिल करके कैसे इसको हम लोग ठीक करें। सरकार की एक से एक योजनाएं हैं। सरकार अब जो है मुफ्त में घर दे रहा है, मुफ्त में बिजली दे रहा है, मुफ्त में अनाज दे रहा है, पेंशन दे रहा है, बच्चे को साइकिल दे रहा है, पोशाक दे रहा है, मध्याह्न भोजन दे रहा है, किताब दे रहा है, इलाज करा रहा है। तो सारा चीज़ देने के बाद भी बाल मजदूरी हो रहा है। गरीबी रेखा से नीचे अब कोई रहा नहीं उसको, उसके बाद भी बाल मजदूरी हो रहा है। इस विषय पर अध्ययन का ज़रूरत है, सामाजिक जागरूकता का ज़रूरत है। हम सारे समाज के लोगों को मिल करके इस बाल मजदूरी को रोकने के लिए प्रयास करें और जागरूकता फैलाने का भी एक हमारा एजेंडा है, कैसे हम इस विषय को रोक सकते हैं। सर, बाल बच्चों के पूर्ण विकास के लिए, घर वापसी के लिए कोई व्यवस्था यहाँ नहीं, बस ऐसे ही पकड़ के लाते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? और अपराध वो करने लगते हैं। अभी हम एक बच्चे को हम 25,000 रुपया का ये सर्टिफिकेट दिए हैं FD का। ऐसा नहीं होता है, ये कहने सुनने का विषय है। जो बच्चा पकड़ाएंगे उनके, जो जहाँ से पकड़ाए उन पर FIR होता है। वो एकदम कानूनन है। आपके घर से भी पकड़ाएगा तो FIR होगा, कितना हुआ बड़ा आदमी। FIR बगैर कोई प्रोसेस ये स्टार्ट नहीं होता है। सबसे पहला काम है कि जिनके आप पकड़ाया उन पर FIR करना। उसके बाद जो है
तब उस बच्चे को तुरंत तत्काल 3,000 रुपया से उनका कपड़ा लत्ता ये सब ठीक किया था। और उसके बाद 25,000 रुपया 20,000 मुख्यमंत्री फंड से 5,000 डीएम के यहाँ से करके उसको FT 25,000 का किया था। उसके बाद उनको स्कूल में कहाँ एडमिशन कराएं, समाज कल्याण विभाग में या जो भी उसके लायक जगह होता है वहाँ पर हम लोग पुनः स्थापित करते हैं उन बच्चे को। तो सारा सरकार का प्रोसेस ऐसा नहीं है, कुछ हममें भी कमियां हैं, कुछ तुम में भी कमियां हैं। समाज जागरूक हो जाएगा तो ये कमियां खत्म हो जाएगी, सरकार जागरूक